Yes, students, yesterday we had done worksheet 1. We had completed this whole worksheet. So today we are going to start with the worksheet 2. But before starting this worksheet, we will do test of divisibility. ठीक है, तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हम समझेंगे. अब डिविजिबिलिटी टेस्ट का मतलब क्या होता है बेटे? अब देखिए यहाँ पे अगर आपको कोई बहुत बड़े बड़े नंबर्स गिवन है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट अ नंबर 237986, ठीक है, मेरे पास ये नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, लाख प्लेस तक का है, 2,37,986. और इस नंबर को बेटे मुझे चेक करना है क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं. ठीक है, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट में आप क्या करेंगे बेटे? बिना डिवाइड किए. डिविजिबिलिटी टेस्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डिविजिबिलिटी? डिविजिबिलिटी का मतलब डिवाइड करना और टेस्ट का मतलब यानी उसको चेक करना, डिवाइड करके चेक करना. ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट मीन्स कि डिवाइड करके हम चेक कर रहे हैं कि ये 2 पे डिविजिबल है या नहीं. और मैंने यहाँ पे 2 की बात की है, दैट मीन्स हम पहला रूल पढ़ रहे हैं, टेस्ट बाय डिविजिबिलिटी बाय 2. ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 2. ठीक है, तो इसको हम 2 से एक बारी हम चेक करेंगे क्या ये पूरा का पूरा नंबर 2 पे डिवाइड होगा या नहीं होगा. तो उसके लिए आपको ये पूरा नंबर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट का मतलब क्या होता है बेटे? कि हम ओरली इसको चेक करेंगे. इतना बड़ा आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. आप इस तरह से इस नंबर को नहीं लिखोगे 237,986 एंड देन यू विल डिवाइड इट बाय 2. ये गलत है. आपको पूरा नंबर डिवाइड करके चेक करने की जरूरत नहीं है. आपको जस्ट वंस प्लेस का नंबर देखना है, दैट इज अ 6. 6 जो है बेटे वो 2 के टेबल पे डिवाइड होता है. ठीक है, 2 के टेबल पे जाता है 6. आपने बस यही चेक करना है कि अगर वंस प्लेस 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 2 से. बस आपको सिर्फ इतना ही चेक करना है, पूरा नंबर आपने डिवाइड नहीं करना. ठीक है, इसी को कहा जाता है बेटे डिविजिबिलिटी बाय 2. क्लियर? कल हमने पढ़े थे इवन और ओड नंबर, इवन नंबर और ओड नंबर पढ़े थे. अब जो भी बेटे 2 के टेबल पे डिवाइड होंगे वो तो इवन नंबर है, तो बस आप ये भी चेक कर सकते हो कि लास्ट में जो डिजिट है या तो वो 0 हो, 2, 4, 6 या 8 ये होनी चाहिए. ये आपके क्या है? इवन नंबर्स हैं. ठीक है, दीज आर इवन नंबर. अगर वंस प्लेस पे ये नंबर आ रहे हैं, दैट मीन्स वो पूरा का पूरा नंबर क्या है? आपका डिविजिबल हो जाएगा 2 पे. ठीक है, तो यहीं से ही आपका एक रूल निकल के आता है, एक लाइन निकल के आती है. जो डेफिनेशन आप जब भी आप डिविजिबिलिटी चेक करोगे ना, उसके बाद आपने ये पूरी लाइन लिखनी है. ठीक है, वो लाइन क्या है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट हैज इवन नंबर इन इट्स वंस प्लेस. ठीक है, या तो आप ये लाइन लिखोगे कि इवन नंबर होगा उसकी वंस प्लेस पे, या फिर आप ये लिखोगे कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट डिवाइड्स, इफ द वंस प्लेस इज डिवाइडेड बाय 2. अगर वंस प्लेस उसकी 2 से डिवाइड हो रही है, ठीक है, तो भी वो क्या है? नंबर पूरा का पूरा डिविजिबल है 2 से. तो इसके 2 मेथड है, आप कुछ भी लिख लो. या तो आप ये लिख लो कि इवन नंबर होना चाहिए वंस प्लेस पे. ठीक है, तो आपकी बुक में भी ये गिवन है बेटे, देखो यहाँ पे देखो ध्यान से. A number is divisible by 2 if the digit at one's place is divisible by 2. ठीक है ना? अगर वंस प्लेस पे जो डिजिट है अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स वो पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा. दैट इज इफ द डिजिट एट वंस प्लेस इज 0, 2, 4, 6 और 8. ठीक है, तो इसकी जगह आप लिख सकते हो कि वंस प्लेस का डिजिट जो है वो इवन भी इवन हो अगर, तो क्या होगा? वो डिविजिबल होगा 2 से. ठीक है, ये पूरे नंबर ना लिख के आप सीधा इवन नंबर लिख सकते हो. क्लियर? सो यू कैन लर्न दिस डेफिनेशन. ठीक है, इस डेफिनेशन को आप लर्न कर सकते हैं. ठीक है, 1-2 बार आप जब रीड करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये क्या है डिविजिबिलिटी टेस्ट. और ये तो बेटे मैंने एक ही लिया था. अभी एक एग्जाम्पल अगर मैं और लूं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 73241. ठीक है, अब इसको देखो बेटे, ये वंस प्लेस पे 1 आ रहा है. तो अगर मुझे इस नंबर को चेक करना है कि ये 2 पे डिविजिबल है या नहीं, तो कैसे करेंगे?
वी नो दैट कि जो वंस प्लेस का नंबर है ये आपका 1 है और ये ओड है, ठीक है, ये ओड है, तो दैट मीन्स ये नंबर जो है 2 पे डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, ये नंबर 2 पे डिविजिबल नहीं होगा। तो आपको डिवाइड भी करने की जरूरत नहीं है, आप देखते ही नंबर को बता दोगे कि ये डिविजिबल होगा या नहीं होगा 2 पे। क्लियर? तो ये बेटे आपका फर्स्ट रूल था, डिविजिबिलिटी बाय 2। अब मैं बात करूंगी डिविजिबिलिटी बाय 5। अब आपको पता बेटे 5 के जो मल्टीपल्स होते हैं वो क्या होते हैं? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो अगर आप देखेंगे जो वंस प्लेस है या तो 5 आ रही है या 0, 5 0 5 0 5 0, है ना, यही सब चलता जा रहा है। तो अगर आपको बेटे कोई भी नंबर गिवन है ना, तो आपने उसका वंस प्लेस क्या चेक करना है, या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो अगर मैं नंबर लूं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक अ नंबर 8 9 6 5 4 3 2 5, इतना बड़ा मैंने नंबर ले लिया, ठीक है, आप कितना मर्जी बड़ा नंबर ले लो। अब इसकी वंस प्लेस देखो बेटे क्या है, वंस प्लेस यहाँ पे 5 है ना। तो आपको अब पूरा डिवाइड करके चेक करने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा नंबर आप इस तरह से डिवाइड करके नहीं देखोगे। आपने सिंपली देख लिया कि वंस प्लेस पे आपका 5 आ रहा है, तो ये नंबर क्या है बेटे, पूरा का पूरा नंबर क्या है, इट इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा 5 पे। तो इसके लिए आपने जो लाइन लिखनी है, जो आपने रूल लिखना है, सेकंड रूल है ये, और ये फर्स्ट वाला था, आप लिखेंगे अ नंबर is divisible by 5 if the digit at one's place is 0 or 5, ठीक है, a number is divisible by 5 if the digit at one's place is 0 or 5। जो वंस प्लेस की डिजिट है या तो 0 हो या 5 हो, और वो नंबर कौन सा है बेटे, ये वाला नंबर है, ठीक है। तो ये आपने, अगर आप जब डिविजिबिलिटी बताओगे ना, तो आपने ये वाली लाइन जरूर लिखनी है। अगर डिविजिबिलिटी बनती है 5 से, तो आप ये लाइन जरूर लिख के बताएंगे कि ये इसीलिए डिविजिबल है क्योंकि जो इसकी वंस प्लेस है वो 5 या 0 है, वटएवर, ठीक है, या तो 0 होगी या 5 होगी। क्लियर? तो ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, जब हम वर्कशीट करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि किस तरह से आपने क्वेश्चंस को करना है। अगर बेटे मैं एक एग्जाम्पल और ले लूं इसमें, फॉर एग्जाम्पल 1 0 3 4 7 0, चलो 7 0 यहीं तक ही रहने देते हैं, ये नंबर हमने लिया है, और इस नंबर में देखो ये लास्ट में आ रहा है 0, ठीक है ना, वंस प्लेस आपकी 0 है, तो ये नंबर भी क्या होगा आपका 5 के टेबल पे डिविजिबल होगा, और ये वाली आपने लाइन लिखनी है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए डिविजिबिलिटी बाय 10, ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 10 की मैं बात करूंगी। अभी हमने 2 किया है, उसके बाद 5, एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट 10। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 10 में आपने क्या करना है बेटे, आपको पता है 10 के जो मल्टीपल होते हैं वो क्या होते हैं, 10 20 30 40 50 60 एंड सो ऑन। लास्ट में ये जो वंस प्लेस है ये क्या है, 0 है ना, हर एक मल्टीपल में जो वंस प्लेस है वो क्या है, 0 है। क्लियर? तो अगर वंस प्लेस 0 है, दैट मीन्स कि कोई भी नंबर हो जिसकी वंस प्लेस 0 हो, सिर्फ वही वाला नंबर आपका डिविजिबल होगा 10 पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, एक नंबर लेती हूँ 8 9 4 3 2, इसकी वंस प्लेस देखो 2 आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या डिविजिबल होगा 10 पे, ये डिविजिबल नहीं होगा। अगर एक और नंबर हम ले लें, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक दिस नंबर, तो इसकी वंस प्लेस क्या बेटे, 0 है, तो ये आपका डिविजिबल होगा 10 पे, ठीक है। तो इसके लिए जो लाइन बनेगी वो ये बनेगी, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ द डिजिट एट वंस प्लेस इज 0, ठीक है, ओनली 0 ही होना चाहिए, नॉट 5, ठीक है। और 5 और 0 की मैं बात करूंगी तो वो आएगा आपका डिविजिबिलिटी बाय 5 में, और 10 के लिए बेटे आपका सिर्फ वंस प्लेस पे 0 ही होना चाहिए और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के अलावा कोई और नंबर है, दैट मीन्स वो आपका पूरा नंबर 10 के टेबल पे डिवाइड नहीं होगा, वो रिमाइंडर लीव करेगा। अगर उसने रिमाइंडर लीव किया तो दैट मीन्स वो डिवाइड नहीं हो रहा। क्लियर? अब यहां तक तो हमने बेटे हम 3 रूल्स पढ़े हैं डिविजिबिलिटी के। नाउ आई विल टॉक अबाउट द डिविजिबिलिटी
बाय 4, ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 4। अब डिविजिबिलिटी बाय 4 के लिए क्या रूल रहेगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 694328 ठीक है, ये मेरे पास नंबर है और ये हमारा 4th रूल है, डिविजिबिलिटी बाय 4। तो इसके लिए क्या रूल रहेगा, आपको ये 2 डिजिट्स को चेक करना है, डिवाइड करके देखना है। अगर ये 2 डिजिट्स डिवाइड हो रही हैं 4 के टेबल पे तो ये पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी सी डिवीजन है, ये तो आप कर सकते हो चेक, ठीक है ना, इसको आप इस तरह से चेक कर सकते हो। एक 1s प्लेस और एक आपका 10s प्लेस, ठीक है, दोनों को लेंगे। 4 2 ज़ा 8 और ये कैरी नीचे आएगा, 4 1 ज़ा 4, फिर से हमारे पास क्या आया, रिमाइंडर 0, यानी पूरा ये आपका डिवाइड हो गया ना, तो 21 आपके पास क्वोशंट आया है। दैट मीन्स बेटे अगर ये 2 डिजिट्स आपके डिवाइड हो रहे हैं तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा 4 पे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो यस इट इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। तो उसके लिए रीजन क्या रहेगा, आपके लिए जो लाइन रहेगी वो ये रहेगी, ये रूल है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 if the number formed by its digit at tens and ones place is divisible by 4। दोबारा देखो, a number is divisible by 4 if, ठीक है, नंबर 4 से तभी डिविजिबल होगा if अगर the number formed by its digit at tens and ones place is divisible by 4, यानी कि जो tens place और ones place का डिजिट है अगर वो डिवाइड हो रहा है 4 पे तभी वो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, डिविजिबल माना जाएगा 4 पे, ठीक है। अगर 4 से डिविजिबल हो रहे हैं 1s और 10s प्लेस के डिजिट तभी वो पूरा नंबर डिविजिबल माना जाएगा कि वो डिविजिबल है बाय 4। क्लियर, कि वो 4 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है। बात समझ में आई। अगर मैं एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल इफ आई टेक अनदर नंबर 694762, ठीक है, इस नंबर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बेटे आपने क्या करना है, ये 2 डिजिट्स को चेक करना है, 6 और 2, ठीक है। 4 पे हम इसको डिवाइड करके देखेंगे, 4 1 ज़ा 4, ये आता है 22 और 22 जो है वो 4 के टेबल पे नहीं जाता, ठीक है, 20 जाएगा तो उसने रिमाइंडर लीव कर दिया, दैट मीन्स ये आपका डिविजिबल नहीं है, नो हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह से बेटे अब लास्ट वाला देखिए, 5th जो है आपके पास, डिविजिबिलिटी बाय 8, डिविजिबिलिटी बाय 8। अब डिविजिबिलिटी बाय 8 की अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट डिविजिबिलिटी बाय 8, तो यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये नंबर है, इसको मुझे चेक करना है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है बेटे, 3 नंबर्स को चेक करना है। 4 के लिए आपने क्या किया था, 1s और 10s नंबर लिया था, इसको डिवाइड किया। अब 8 की जो डिविजिबिलिटी है उसमें क्या करेंगे, 1s 10s और 100, ये तीनों आपने लेने हैं इकट्ठे, इनको डिवाइड करके चेक करेंगे। अगर ये 8 के टेबल पे डिवाइड हो गए तो ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल माना जाएगा, ठीक है, 8 के टेबल पे डिविजिबल माना जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करें और इसको जब हम डिवाइड करेंगे, वी नो दैट कि यहाँ पे जो 28 है वो 8 के टेबल पे नहीं जाता, ठीक है। 3 पे अगर हम इसको सेंड करेंगे, इसको 3 के टेबल पे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आया 8 में से 4 गए 4 और ये तो 0 आ जाएगी और ये वाला 0 हमने नीचे ले लिया। 40 जो है बेटे वो 8 के टेबल पे जाता है ना, 5 पे जाता है, तो डैट मीन्स ये पूरा डिवाइड हो गया। तो आपके पास ये क्वोशंट आया 35 और रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, 0 है, तो ये आपका क्या है, डिविजिबल है बाय 8। तो यहाँ पे आ जाएगा यस इट इज डिविजिबल बाय 8। क्लियर। तो इस तरह से आपने डिविजिबिलिटी चेक करनी है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो मैंने लिए बेटे आपकी बुक के एग्जाम्पल्स हैं और ये लाइन देखो, ये आपने रूल लिखना है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 if the number formed by the digit at 100 tens and ones place is divisible by 8। अगर 100 प्लेस, 10s प्लेस और 1s प्लेस ये तीनों के तीनों जो नंबर हैं, इस प्लेस के नंबर अगर वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर आपका डिविजिबल माना जाएगा 8 से। क्लियर। तो इस तरह से आप इसको करेंगे। और एक चीज और बेटे यहाँ पे ध्यान देने वाली है, ये देखिए कुछ यहाँ पे और भी चीजें हैं जो आपको माइंड में रखनी है। अगर लास्ट में किसी नंबर के 2 जीरोज आ रही हैं तो वो आपका 4 से डिविजिबल माना जाएगा, ठीक है। लास्ट में अगर 2 जीरोज आ रही हैं तो वो 4 से डिविजिबल माना जाएगा, और अगर लास्ट में 3 जीरोज आ रही हैं तो वो 8 से डिविजिबल माना जाएगा, ठीक है। ये आपके एक्सेप्शनल केस हैं
ठीक है, ये आपके एक्सेप्शनल केस हैं। क्लियर, एक्सेप्शनल केस हैं ये, तो इसको आप माइंड में रखेंगे। इफ अ नंबर हैज जीरोज इन इट्स टेंस एंड वंस प्लेस इट इज डिविजिबल बाय 4। क्लियर, इफ अ नंबर हैज जीरोज इन इट्स 100 टेंस एंड वंस प्लेस इट इज डिविजिबल बाय 8। अगर 2 जीरोज आ रही है लास्ट में तो 4 से डिविजिबल है, अगर 3 जीरोज आ रही है लास्ट में तो वो 8 से डिविजिबल है। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस concept. Now we will start worksheet 2.